जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीवियस 24 पॉइंट्स पर। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। लगभग एक हफ्ते से अधिक समय हो गया है और बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे कमेंट कर रहे थे, और जो भी हमारे अभ्यर्थी ग्राउंड पे मिलते हैं या फिर अन्य प्रकार से जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं कमेंट कर रहे थे, और बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी कट ऑफ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। रीज़न इसके पीछे का ये है कि आए दिन आप देखते होंगे अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे तमाम तरीके की वीडियो दिखाई देती हैं, जिसमें कि लगभग 30 से 40 बच्चे ऐसे लाइन से खड़े होते हैं और सब के सब एक सुर में अपने अपने नंबर बता रहे होते हैं। कोई 230, कोई 240, कोई 220, 215। यानी कोई ऐसा बच्चा आपको देखने को नहीं मिलेगा जो आपको 210 से नीचे आपका नंबर बताता मिलेगा। और इसको देख कर के जो हमारे 180 या 190 वाले बच्चे हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं। और थोड़ा सा जब वो मोटिवेट हो रहे होते हैं कि वो रनिंग करें, तब उनके सामने कहीं ना कहीं ऐसी वीडियोज आ जाती हैं जिसके बाद वो थोड़े से डिमोटिवेट हो जाते हैं। साथ ही बच्चे नॉमिनेशन को लेकर के भी कमेंट कर रहे थे, हार्डशिप के अकॉर्डिंग भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन बच्चों को लेकर के जो कट ऑफ को लेकर के परेशान हैं। देखिए, हम बात करें अगर कट ऑफ की, तो कट ऑफ देखिए कोई भी एक्सपेक्ट तो कर ही नहीं सकता है, और अगर कोई कर भी रहा है तो सिंपल सी बात है, वो केवल व्यूज़ के लिए कर रहा है या फिर आपको उल्लू बना रहा है, ठीक है। और आपको भी ऐसी वीडियो पे भरोसा नहीं करना। मैं नहीं कह रहा कि आपको मेरे पे भरोसा करना है, लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि जो आप चैनल्स पे देखते होंगे, जो लगभग 30 से 40 बच्चे ऐसे लाइन में खड़े होंगे और सारे के सारे अपने अपने नंबर बता रहे होंगे, सब के सब जितने भी नंबर मिलेंगे सब आपको 210 से प्लस ही मिलेंगे। यानी कोई बच्चा आपको सामने से आकर के ये नहीं कहेगा कि देखिए मेरे 190 हैं, 195 हैं। लेकिन जो रियलिटी है, आप रियलिटी अगर सुनेंगे तो देखिए सच्चाई ये है कि 180 190 प्लस वाले भी बच्चे रनिंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि 230 प्लस बच्चे होंगे ही नहीं किसी के, ज़रूर होंगे तभी वो रनिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये बात तो आपको भी माननी पड़ेगी, और आयोग ने भी मानी है कि जो आपका पेपर आया था वो सरल नहीं था, है ना। मैथ का लेवल चाहे रीजनिंग, देखिए रीजनिंग आसान थी, हिंदी भी कुछ हद तक आसान थी, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में हिंदी भी हार्ड आई है। और हिंदी में भी कुछ प्रश्न ऐसे थे जो करने लायक नहीं थे। नहीं थे का मतलब ये हुआ कि सारे बच्चे नहीं कर पाए होंगे, ठीक है। और जब आप देखते हो लगातार 50-60 बच्चे जब एक साथ ही बोल रहे हैं कि मेरे 210 हैं, 220 है, 230 है, यानी कोई बच्चा 210 से नीचे आना ही नहीं चाहता है, ठीक है। तो वहाँ पे 2 कारण होता है। सबसे पहला जो रीज़न होता है, देखिए ऑटोमेटिकली वो उनके नंबर बढ़ जाते हैं। रीज़न उसके पीछे का ये होता है कि जब कोई बच्चा सामने से कोई वीडियोज़ वगैरह बनाता है या आपसे प्रश्न पूछता है, तो वो वीडियोज़ उनके घर वाले भी देख रहे होते हैं, और भी तमाम तरीके के उनके दोस्त वगैरह देख रहे होते हैं, और ज़ाहिर-सी बात है कि सब के सब यही दिखावा करते हैं कि देखिए मेरे इतने नंबर है, मेरे इतने नंबर है। लेकिन असलियत ये है कि 180 और 190 वाले बच्चे भी रनिंग करने जाते हैं ग्राउंड पे। लेकिन आप अपने आप को ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपके 180 190 नंबर है तो कम है? बिल्कुल आपको ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। और 200 प्लस वाले भी बच्चे हैं, और जिनके 200 प्लस होते हैं, जब कहीं पर भी कोई भी कट ऑफ की वीडियो बना रहा होता है या किसी भी तरीके से ग्राउंड पे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है जिनके नंबर थोड़े से ज़्यादा वो सामने आएँगे और छाती चौड़ी करके बोल देंगे मेरे दो इतने इतने नंबर है, ठीक है। और जब वो कैमरा के सामने खड़े होते हैं, ऑटोमेटिकली उनके 10-15 नंबर ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाते हैं, ठीक है, अपना इम्प्रेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट जो फैक्टर था वो वीडियो था, ठीक है। वीडियो के सामने वो थोड़ा-सा कहीं न कहीं गलत बोल जाते हैं। मैं नहीं ये कह रहा कि सबके नहीं होंगे, होंगे बिल्कुल होंगे, 220 होंगे, 230 होंगे, 240 वाले बंदे होंगे, कोई ना कोई बच्चा ऐसा होगा जिसके 250 प्लस भी होंगे, ठीक है। और जहाँ तक बात रही 180 या 190 वाले के लिए, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ आपसे कि आपके आस-पास जो भी कितने बच्चे हैं जो 200 प्लस हैं, केवल आपको इतना कमेंट मेंशन करना है, ठीक है। और 180 190 प्लस वाले बच्चे ही रनिंग कर पा रहे हैं, ये आप रियलिटी मानिए। क्योंकि जो 220 या 230 प्लस वाले बच्चे हैं, ज़ाहिर-सी बात है वो कहीं न कहीं अब वो एक सीजीएल वगैरह की तैयारी या कोई बड़े लेवल की तैयारी कर रहे होंगे, यानी कि अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे होंगे, तो वो ज़ाहिर-सी बात है रनिंग में थोड़े-सा वीक होंगे। तो कहीं न कहीं आप मान के चल सकते हैं कि जो एवरेज बच्चा है, सिलेक्शन तो वही लेकर के जाने वाला है, क्योंकि रनिंग तो वही कर रहा होगा और रनिंग वही निकाल भी सकता है। तो जितने भी हमारे बच्चे हैं जो भी 180 प्लस हैं, उनको पहली चीज़ तो ये डिमोटिवेट नहीं होना है कि उनके नंबर कम हैं। आपके नंबर कम नहीं हैं, आपको ऐसा लगता है या आपको ऐसा जताया जाता है वीडियोज़ के माध्यम से या तमाम तरीके के अकेडमीज़ के माध्यम से कि आपके नंबर कम हैं, ताकि आप जो हमारे बच्चे हैं 180 190 वाले वो रनिंग करना छोड़ दें।
हालाँकि जहाँ मैं रनिंग करने जाता हूँ वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे हैं 180, 190। हालाँकि वहाँ पर भी मैं पूछता हूँ तो बहुत सारे बच्चे अपने बताते हैं 220 प्लस, और होंगे भी। और क्यों नहीं होंगे, क्योंकि बेटा बहुत सारे बच्चे बहुत समय से मेहनत कर रहे होंगे। और अभी जीडी की भर्ती चल रही है। मैंने भी बहुत सारे बच्चों से अनुरोध भी करा है कि प्लीज़ आप, अगर आपके सिलेक्शन आपका जीडी में हो जाता है तो प्लीज़ आप रनिंग करने मत जाइएगा यूपी पुलिस का, ठीक है। और ये एक तरीके से सही भी होगा, क्योंकि दूसरे के घरों में भी खुशियाँ आएंगी। बाकी एससी कैटेगरी में अगर 155 के आसपास, अगर 2-4 नंबर ऊपर नीचे, तो रनिंग करनी चाहिए। एसटी कैटेगरी में 140 नंबर के ऊपर है तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। आपको रनिंग नहीं छोड़ना है। बाकी जो भी हमारे फीमेल हैं उनके लिए मैं केवल इतना कहना चाहूँगा, आपको केवल 4-4 या 5-5 नंबर कम कर लें। बाकी मैंने जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए एक कॉमन बता दिया है कि अगर आपके 180 के आसपास, 100 प्लस, 180 प्लस है, तो बिल्कुल आपको रनिंग करनी चाहिए, किसी की बात को नहीं सुनना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बाद में अगर रनिंग के समय आपको, अगर आप रनिंग नहीं कर पाएंगे तो आपको ही पछतावा होने वाला, क्योंकि अभी जीडी की भर्ती निकली हुई है। तो आपने जीडी का भी फॉर्म फिल किया होगा, तो आपकी रनिंग बेकार नहीं जाएगी। कम से कम आपका स्वास्थ्य ही सही रहेगा, लेकिन आपको रनिंग करनी चाहिए, ठीक है। अब सेकंड जो मेन पॉइंट है वो है, देखिए रनिंग को लेकर के ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ सुन जरूर लीजिएगा इसको। देखिए जो बच्चे रनिंग कर रहे होंगे उनके लिए ये कॉमन सी बात होगी। जो बच्चे रनिंग कर रहे हैं उनके पैर में दर्द होगा, जिसको हम बोलते हैं सिन पेन। सिन पेन मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा था कि हमारे जो पैर होते हैं उसमें टोटल 3 बोन्स होते हैं, है ना। अपर वाले जो लिम्स होते हैं, यानी जो हमारे, सॉरी, लोअर लिम्स होते हैं, उसमें 3 बोन होता है। जिसमें 2 बोन्स जो होते हैं वो जो नीचे वाले होते हैं उनमें, उन्हीं 2 बोन्स में ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है। और जहाँ तक बात रही जो 220 से 230 प्लस बताते हैं, असलियत तो ये है कि वो रनिंग अगर उनके लिए कहा जाए तो उनके लिए 500 मीटर या 1 किलोमीटर रनिंग भी थोड़ा सा मुश्किल है। ये रियलिटी है। जो बच्चे 180, 190 कर पा रहे हैं वो आसानी से 5 किलोमीटर दौड़ पा रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों के 220 से 230 प्लस है, ज़ाहिर सी बात है रनिंग उनका थोड़ा सा वीक ज़रूर होगा। ये आपको मान के चलना है, ठीक है। आपको बिल्कुल रनिंग नहीं छोड़नी है, और इसी तरीके की किसी भी वीडियोज़ पे परिचित तो भरोसा नहीं करना है कि ऐसा है, ठीक है। और जो बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर शायद मेरा नंबर नहीं आएगा, तो पहली चीज़ तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे इतने नंबर हैं तो मेरा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब बात आती है जो रनिंग को लेकर के, देखिए जहाँ तक रनिंग की बात है तो सिन पेन की समस्या सबको है। और बहुत सारे आपको देखते होंगे, बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो बताएंगे आपको कि आपके शूज़ ऐसा ले लेना चाहिए, ऐसा लेना चाहिए, तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे रोड पे रनिंग करते हैं उनके लिए शूज़ अगर ठीक ठाक ले लेते हैं, अच्छी कैटेगरी का ले लेते हैं, तो उनके लिए ठीक है। बाकी शूज़ का बहुत ज़्यादा फैक्टर नहीं करेगा। अगर आप, बहुत सारे बच्चे नंगे पैर भी तो रनिंग करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि नंगे पैर रनिंग नहीं करते हैं। बाकी शूज़, अगर आपको लगता है ऐसा, तो आपके शूज़ की वजह से शायद आपको समस्या हो रही, तो कोई आपको एक अच्छा सा शूज़ ले लेना है, ठीक है। बाकी ज़्यादातर बच्चे तो सेगा वगैरह पहनकर ही रनिंग करते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर के आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बाकी रनिंग में सिन पैन वगैरह हो रहा है तो आप गर्म पानी से पैर वगैरह धुल सकते हैं, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको बताया उसको आपको ध्यान रखना है। और सेकंड जो फैक्टर जो मैंने शायद बताना भूल गया, वो ये कि जो बच्चे 218 वगैरह नंबर अपना बता रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो ये, वो उन्होंने 109 क्वेश्चन किया है, वो ये बताते हैं मेरे 109 क्वेश्चन सही हैं, लेकिन वो माइनस करके नहीं बता रहे होते हैं। अगर वो माइनस करेंगे तो शायद उनके 200 से कम ही नंबर बैठेंगे। तो ये मैं नहीं कह रहा कि किसी के नहीं होंगे, होंगे बहुत सारे बच्चे सही बता रहे होंगे। अब अगली जो बात आती है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, देखिए नॉर्मलाइजेशन का जहाँ जहाँ तक की बात है, सबसे ज़्यादा कमेंट मुझे 30 तारीख की सेकंड शिफ्ट के बच्चों के कमेंट आ रहे थे। देखिए 30 तारीख के सेकंड शिफ्ट के जो बच्चे हैं उनमें करीब-करीब 5 क्वेश्चन के आस-पास गलत हैं, तो वो तो नंबर मिलेगा ही। उसके बाद जो एवरेज बनेगा उसके बाद फिर देखा जाएगा कि आपके शिफ्ट का जो एवरेज है वो ज़्यादा है, कम है, उसके हिसाब से आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन ज की जहाँ तक बात है, देखिए नॉर्मलाइजेशन का कोई पहले से एक्सपेक्टेशन नहीं किया जा सकता। सभी शिफ्ट जो थे, कुछ शिफ्ट हार्ड थी, बाकी जो हमारे 25 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट है, जो सुनाई दे रहा है मुझे, और मुझे भी कुछ अनुभव हुआ है ऐसा कि शायद 25 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें थोड़ा-सा लेवल था, ठीक है। अब आप मानेंगे या नहीं मानेंगे वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरा तो नहीं था 25 तारीख की सेकंड शिफ्ट। ऐसा नहीं कहना कि मेरा 25 तारीख का पेपर था, मेरा 25 को नहीं था भाई पेपर, मेरा 24 को था। और जो 23 तारीख के बच्चे हैं उनको भी फ़ायदा ज़रूर मिलेगा नॉर्मलाइजेशन का। बाकी नॉर्मलाइजेशन देखिए सबको मिलेगा, किसी को 10 मिलेगा, किसी को 8 नंबर, देखिए इतना जान लीजिए 12-13 नंबर लगभग इतने के आस-पास मिल सकता है, ठीक है। लगभग-लगभग मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। लगभग 1 हफ्ते के बाद मैंने ये वीडियोज़ बनाई थी। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, परेशान थे, तमाम तरीके के वीडियोज़ देख रहे थे, डिमोटिवेट थे, तो मैंने सोचा आपके लिए थोड़ी-सी जानकारी प्रोवाइड करी जाए। बाकी र कितने बच्चे हैं जो रनिंग करते हैं और पूरे 5 मीटर रनिंग कर पा रहे हैं, रोड पे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, ये भी आपको कमेंट में मेंशन
ज़रूर करना है। और साथ ही साथ आप किस ज़िले से आते हैं, नहीं अगर आप किसी अलग राज्य से हैं तो वो भी आपको मेंशन करना है। साथ ही साथ अपने ज़िले का नाम मेंशन ज़रूर करना कि आप किस ज़िले से हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं। और वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है, हमारे चैनल पे जो भी जानकारी प्रोवाइड करी जाती है आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आपका अपना चैनल, बाकी आपके जो भी प्रश्न हैं वो कमेंट मेंशन कर सकते हैं, अपने नंबर भी कमेंट मेंशन कर सकते हैं कैटेगरी के साथ में, ठीक है। बाकी जनरल ईडब्ल्यूएस में बेसिकली मैंने एक कॉमन बता दिया 180 प्लस है, तो आपको रनिंग करनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल मानना, बाकी आप क्या सोचते हैं वो तो आपका ही मानना होगा, ठीक है। बाकी फाइनल निर्णय तो आपका ही होने वाला है, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। वीडियो को अगर अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब